अलग अलग समय में। उनके पास कोई हथियार नहीं था। उनके बाल को या केश को पकड़कर मार मार कर उसको खत्म किया। यह अभिषेक कैसा आया? अगर उन्होंने अपने बचाव में रहता तो यह अभिषेक का अनुभव उन पर नहीं होना था। अभिषेक उनको थका नहीं दे रहा है। उनके अंदर का मन, ये मेमने को मैं ले जाने नहीं दूंगा, चाहे मैं मरने दो। ऐसा जब मन में विचार आकर आगे बढ़ रहा है तो परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक भी उनके ऊपर आया। उस भालू को भी खत्म किया और उस सिंह को भी खत्म किया, मेमने को छुड़ा दिया। आप प्रभु की सेवा के लिए निकलते समय में एक बहुत बड़ा रुकावट क्या है? हम अपने बारे में सोचकर चिंता में रह जाता है। मुझे क्या हो जाएगा? मेमने को तो ले गया, मुझे पकड़ेगा तो क्या होगा? मेरा हाथ खा जाएगा, मुझे भी खा जाएगा, चलो भाग जाता है। तब अभिषेक नहीं मिलेगा। लेकिन हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें तो प्रभु का अभिषेक। अभी मुझे 15 बार लोगों ने मारा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार। इधर में जम्मू में हुआ एक घटना मैं बताता हूं। बहुत पहले जब हम उस समय में सेक्रेटरिएट के पास का गांधी भवन में मीटिंग वगैरह किया था। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया था। उसके दूसरे हफ्ते हम लोग इधर महेंद्र नगर में मकान किराए पर लेकर रहते थे। उधर से मैं उधमपुर को जाने के लिए बस स्टैंड की ओर आना था। मैं कनाल के पास आगे उधर में बस आकर रुकते थे उधर से जाने के लिए। तब एक आदमी, एक सरदार फिएट कार गाड़ी चला के आ रहा था। उन्होंने मुझे देखकर के गाड़ी उधर रोक दिया। उन्होंने पूछा, कैप्टन साहब आपको किधर जाना है? मैंने बोला मुझे बस स्टैंड तक जाना है। चलो गाड़ी में बैठ जाओ। मैं सीधा मन से समझकर गाड़ी में बैठ गए। तो चलते चलते जो उधर में वो चौक होता, वो चौक कनाल रोड से आगे आकर वो चौक होता, जो मशहूर चौक है, उसका नाम इधर इधर नीचे कॉलेज के बाद आप बोलो हैं, जुएल चौक के उधर में तो गाड़ी मुड़ा तो उन्होंने मेरे से सवाल करना शुरू किया, आपने इधर सेक्रेटरिएट के उधर में करके यीशु मसीह ही परमेश्वर करके बहुत बोला, तो आपको अभी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बोला मेरा खून तुमको, आज मैं तुमको खत्म करूंगा। उन्होंने मेरे साथ स्टीफन नाम एक भाई, वो जलंधर का था, पंजाबी भी था, वो पीछे बैठ गया, मैं आगे बैठ गया था कार में। उन्होंने हमको ऊपर उधमपुर के रास्ते में पहाड़ की ओर लेकर जा रहा है। पहाड़ के होकर लेकर जाकर उन्होंने बोला आज तुमको खत्म मैं करूंगा। मैं उनका चेहरे, तो उन्होंने गाड़ी एक जगह में खड़ा कर दिया। तो मेरे हाथ इधर में ऐसा पकड़कर मुझे मेरे गले में पकड़ने के लिए आ रहा था। मैं आत्मा में भरपूर होकर मैंने बोला छोड़ो। इतना बड़ा मेरे से, अभी मैं थोड़ा सा मोटा हूं, उस वक्त तो बहुत मोटा, मैं इतना मोटा नहीं था। इतना बड़ा आदमी एकदम डर के छोड़ दिया। मैं बाएं हाथ से कार का दरवाजा खोलकर निकल बाहर आया। तो दूसरा भाई स्टीफन के लिए मैं दरवाजा खोलकर दिया। मैं थोड़ा सा आगे, मैं जा रहा हूं ऐसा बोलकर निकला। तो उन्होंने कार स्टार्ट किया मेरे पीछे लाने से। मैंने बताया कुछ नहीं हो सकता। तो उस वक्त मेरे अंदर में परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक इतना ज्यादा था। वो आदमी मुझे कुछ भी कितना भी करे तो कुछ भी असर नहीं हो सकता। इतना शरीर में बल अनुभव कर रहा था। तो परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक, मैंने कितने बार मार खाए, एक बार भी रोया हुआ हालत नहीं। मुझे मत मारो करके नहीं बोला। मार खाए, खून बहते थे, खून बहते समय में भी मैं हंसते थे। तो
परमेश्वर का अभिषेक एकदम नहीं आता, आपके अंदर का मन देकर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है। अगर आप अपने आप को बचाने की चिंता में है तो अभिषेक काम नहीं करेगा, बल्कि अभिषेक आएंगे सोचते हुए नहीं। एक बार उधमपुर में एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर मैं प्रचार करता, यीशु मसीह परमेश्वर कर कहता था, तो प्रचार करते थे। उधर में 20-22 लोग मुझे पकड़ के ले जाके एक टेलर मास्टर के कमरे में, टेलर का दुकान में कमरे के अंदर ले गया। 20-25 लोग फुटबॉल को जैसा किकिंग कर रहा है उसी मुताबिक मुझे कितना मारा, आधा घंटे तक। उन लोग बाद में उनका लंबा सांस लेना, हाँ ऐसा करना शुरू किया, लेकिन मैं फिर भी बॉल की तरह कूदते रहा। उसके बाद उधर से 7 किलोमीटर पैदल चलकर गड़ी में आ गया। फिर उसके बाद मेरे शरीर में दर्द मुझे महसूस हुआ। तो इतना समय में इतना लोग, 22-25 लोग इतना जोर से मारा, कितना कुछ किया, तो उस वक्त रोने का मन नहीं आया। मैं आपको क्यों बताता हूं, अगर आप परमेश्वर के लिए खर्च होने का मन बनाएगा तो अभिषेक आएगा। अगर अपने आप को बचाने का मन आएगा तो अभिषेक नहीं आएगा। दाऊद को अभिषेक कैसा आया? उस मेमने को क्या नहीं करेंगे, उसको ले जाने मैं नहीं दूंगा। तो दाऊद बोलता है, दाऊद अपना तजुर्बा बताता है, मैं एक बार एक मेमने को भालू और सिंह ले जा रहा था, मैं उस मेमने को उनका मुंह से छुड़ाया, उसके बाद वो भालू और ये सिंह मेरे खिलाफ आए, मैं उसको भी खत्म कर दिया। तो उन्होंने बोलता है, इस घटना रहित फिलिस्तियों को भी प्रभु इसी मुताबिक मेरे हाथ में देगा करके एक विश्वास आ गया। क्यों? परमेश्वर को थोड़ा कुछ उन्होंने जान लिया था। परमेश्वर से मदद नहीं ले रहा था। जिस परमेश्वर ने मुझे उस भालू से, उस सिंह से छुड़ाया, उसी परमेश्वर इनको भी मेरे हाथ में देगा। बाकी लोग सब देखकर डर रहा है, इतना बड़ा वीर योद्धा है, उनके सामने दाऊद एक छोटा लड़का जैसा है, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाला बात क्या है? परमेश्वर उनको मेरे हाथ में देगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को एक अनुभव हुआ। मेरे प्यारों, परमेश्वर के पीछे आप चलते समय में आपको डिग्री नहीं है, आपको बाइबल स्कूल का बड़ा पढ़ाई वगैरह नहीं है, तो भी परमेश्वर के साथ चलते चलते आप बहनों को कुछ अनुभव है। उस अनुभव के द्वारा आप परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर कितना शक्ति रखता है। ये बात आपके मन में अच्छी तरह रहेगा तो आगे प्रभु की सेवा में जाते समय में दाऊद की तरह दिलेरी से आगे बढ़ सकेगा। दाऊद आगे